कार आज हम डिजिटल जनगणना यानी डिजिटल सेंसस के एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो अक्सर फील्ड में काम करने वालों के पसीने छुड़ा देता है। एचएलओ ऐप में अचानक गायब या स्किप हो जाने वाले सीक्वेंस नंबर्स। जब स्क्रीन पर गिनती अचानक टूट जाती है तो क्या होता है? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है। सबसे पहले एक टेक्निकल शब्द को समझ लेते हैं, डेटाबेस कंटिन्यूटी। अक्सर लगता है कि ऐप में कोई नंबर गायब हो गया तो वो कोई ग्लिच या तकनीकी खराबी है, पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी कोई एंट्री डिलीट होती है तो सिस्टम जानबूझकर उस नंबर को दोबारा इस्तेमाल नहीं करता, वो बस आगे बढ़ जाता है। ये कोई एरर नहीं, बल्कि डेटा को किसी भी तरह के टकराव से बचाने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। तो इस मुद्दे को अच्छे से समझने का हमारा प्लान क्या है? हम 5 चीजों पर फोकस करेंगे: डेटाबेस और स्किप हुए नंबर, एचएलओ ऐप में क्या करना है, दीवार पर कौन सा नंबर लिखना है, रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग कैसे करनी है, और आखिरी में सबसे जरूरी नियम। बस इन्हीं स्टेप से हम इस पूरी पहेली को सुलझा लेंगे। चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डेटाबेस और स्किप हुए नंबर्स। इसे कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए फील्ड में सेंसस का काम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। एक प्रगणक यानी एन्यूमरेटर ने परिवार नंबर 4 की डिटेल सिस्टम में एकदम सही दर्ज कर दी है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल स्मूथ है, पर जैसे ही अगली एंट्री की बारी आती है, ऐप सीधा नंबर 6 पर छलांग लगा देता है। अब सवाल उठता है, नंबर 5 कहाँ गया? दरअसल किसी वजह से नंबर 5 वाली एंट्री डिलीट हो चुकी थी और सिस्टम ने उस नंबर को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। यही वो मोमेंट होता है जब फील्ड में काम करने वालों की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि कहीं कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डिजिटल सिस्टम की सच्चाई यही है कि वो यूनिक आईडी पर चलता है, न कि एकदम परफेक्ट 1 2 3 4 वाली गिनती पर। डेटाबेस के लिए ये जरूरी है कि हर परिवार की एक अलग और अनोखी पहचान हो। अगर गिनती में कोई नंबर छूट भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसी बात है जो फील्ड वर्कर्स के दिमाग से सारा बोझ हल्का कर सकती है। अब आते हैं दूसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। ऐसी स्थिति में एचएलओ ऐप के अंदर क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमारा इंसानी दिमाग और मशीन के नियम आपस में टकराते हैं। खाली जगह देखकर हमारा पहला रिएक्शन होता है कि नंबर्स को मैन्युअली ठीक कर दें या पीछे जाकर गैप को भर दें। पर ध्यान रहे, ये बिल्कुल गलत है। सही तरीका बहुत ही सिंपल है। ऐप जिस तरह आगे बढ़ रहा है, बस चुपचाप उसके साथ आगे बढ़ते जाना है। अगर हम अपनी उस इंसानी आदत से मजबूर होकर ऐप को जबरदस्ती पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे तो नतीजा क्या होगा? ऐसा करने से सिस्टम में भयंकर डेटा सिंक एरर आ जाएगा। यानी बाद में जब डेटा को मेन सर्वर पर अपलोड किया जाएगा तो पूरी की पूरी प्रोसेस करप्ट हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी तकनीकी मुसीबत खड़ी कर देगा। डिजिटल दुनिया की बात तो हो गई, अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, दीवार पर सही नंबर कौन सा होगा। ग्राउंड पर काम करने वालों के सामने एक बहुत ही प्रैक्टिकल उलझन आती है। जब ऐप में नंबर स्किप हो गया है और सामने खड़े असली मकानों की गिनती उससे मैच नहीं कर रही, तो आखिर उस मकान की दीवार पर पेंट या चाक से कौन सा नंबर लिखा जाना चाहिए? इसका जवाब एक बहुत ही खरे सोने जैसे नियम में छिपा है। हमेशा उसी फाइनल या अलॉटेड नंबर का ही इस्तेमाल करना है जो एचएलओ ऐप की स्क्रीन पर दिख रहा हो। दीवार पर जो भी लिखा जाएगा वो ऐप के अनुसार ही होगा। ऐप जो कहे वही आखिरी सच है। इसे एक एकदम क्लियर उदाहरण से समझते हैं। अगर ऐप ने नंबर 5 को छोड़ दिया है और अगले घर के लिए स्क्रीन पर नंबर 6 दिखा रहा है, तो बिना किसी डाउट के उस घर की दीवार पर भी नंबर 6 ही लिखना है। बस इतना ही सिंपल है। अब चौथे हिस्से पर आते हैं, जो प्रशासनिक तौर पर बहुत जरूरी है, रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग। हर एक एन्यूमरेटर को एक क्लियर 2 कदमों वाली प्रोसेस फॉलो करनी होती है। पहला कदम, जो भी नंबर स्किप हुआ है उसे तुरंत अपनी फील्ड डायरी में नोट कर लीजिए। और दूसरा कदम, बिना वक्त गंवाए अपने सुपरवाइजर को इसकी जानकारी दीजिए। इससे एक पक्का पेपर ट्रेल बन जाता है ताकि आगे चलकर कोई सवाल ना उठे। और हाँ, डायरी में लिखना क्या है उसमें बिल्कुल यही शब्दावली होनी चाहिए। तकनीकी सुधार या डिलीट करने के कारण नंबर X स्किप हुआ है, ये ऑफिशियल लाइन लिखने से किसी भी तरह के कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहती। जब सुपरवाइजर को ये जानकारी मिलती है तो उनका काम शुरू होता है। वे अपनी लॉगिन आईडी से सिस्टम में उस गैप को वेरीफाई करते हैं और एक बार चेक करने के बाद उस खाली जगह को ऑफिशियली
डेटाबेस में एक सिस्टम एरर या डिलीटेड एंट्री के रूप में मार्क कर देते हैं और इस तरह ये पूरी साइकिल सेफली क्लोज हो जाती है। और आखिर में 5वां हिस्सा, सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण नियम। इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी सीख यही है, ऐप का डेटा, मकान सूची का रजिस्टर और फिजिकल दीवार पर लिखा नंबर, इन तीनों का एक दूसरे से बिल्कुल परफेक्ट मैच होना जरूरी है। कंटिन्यूटी ही सब कुछ है। भले ही नंबर 10 के बाद सीधा नंबर 12 आ रहा हो, लेकिन ये छलांग, ऐप, रजिस्टर और दीवार तीनों जगह बिल्कुल एक जैसी दिखनी चाहिए। फील्ड में जाने से पहले इसे एक क्विक मेंटल चेकलिस्ट की तरह याद कर लीजिए। पहला, छूटे हुए नंबर को छूटा ही रहने दीजिए, कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। दूसरा, ऐप जिस तरफ आगे बढ़ रहा है उसी फ्लो में आगे बढ़िए। और तीसरा, फिजिकल मार्किंग को हमेशा डिजिटल डेटा के साथ मैच कीजिए। ये 3 बातें एकदम बेदाग डेटा कलेक्शन की गारंटी है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचिए। एक अकेले स्किप हुए नंबर को इस तरह सही ढंग से संभालने की छोटी सी कोशिश पूरे देश की डिजिटल जनगणना को कैसे सुरक्षित करती है? दरअसल ग्राउंड लेवल पर इन छोटे नियमों का सख्ती से पालन करना ही इतने विशाल नेशनल डेटाबेस को सटीक और भरोसेमंद बनाता है। इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।